हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम सभी जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर यह सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने हमें पहले ही स्वर्ग में भेज दिया हो और हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हों? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप दे देगी। राघव एक बड़े शहर में रहने वाला सफल व्यवसायी था। आलीशान घर, महंगी गाड़ी, हर आधुनिक सुविधा और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुबह उसकी आंख खुलती तो एक बटन दबाते ही कमरे के पर्दे खुल जाते, दूसरा बटन दबाते ही एसी बंद हो जाता, गर्म पानी तैयार मिल जाता और कुछ ही मिनटों में उसकी पसंद का नाश्ता सामने होता। जेब से मोबाइल निकालते ही पूरी दुनिया उसकी हथेली पर आ जाती। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद उसके चेहरे पर कभी संतोष दिखाई नहीं देता था। कभी इंटरनेट धीमा होने पर वह परेशान हो जाता, कभी बिजली कुछ मिनट के लिए चली जाए तो गुस्से से भर उठता, कभी खाने में नमक थोड़ा सा कम हो तो शिकायत, कभी ट्रैफिक ज्यादा हो तो शिकायत। ऐसा लगता था जैसे खुश रहने की कोई वजह उसके पास बची ही नहीं हो। एक दिन राघव अपने गांव में रहने वाले दादाजी से मिलने पहुंचा। दादाजी का घर बहुत ही साधारण था, ना एसी, ना महंगा फर्नीचर, ना कोई आधुनिक सुख सुविधा। फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी राघव ने बरसों से किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। रात को भोजन करते समय अचानक बिजली चली गई। राघव झुंझलाकर बोला, दादाजी यहाँ तो थोड़ी ही देर में बिजली चली जाती है, कितना मुश्किल होता होगा ऐसे रहना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिजली गई है, जिंदगी नहीं। जब तक सांस चल रही है भगवान की कृपा चल रही है। अगली सुबह दादाजी उसे गांव घुमाने ले गए। सबसे पहले वह एक हैंडपंप के पास पहुंचे। वहां कई महिलाएं और बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई कई किलोमीटर दूर से सिर्फ 2 बाल्टी पानी लेने आया था। राघव कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसे याद आया कि उसके घर में तो 24 घंटे पानी आता है और कई बार वह बिना जरूरत के भी नल खुला छोड़ देता है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्होंने एक झोपड़ी देखी। मिट्टी के फर्श पर बैठा एक परिवार सूखी रोटी और नमक खाकर भी हंस रहा था। छोटे छोटे बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। राघव ने आश्चर्य से पूछा, दादाजी, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने खुश कैसे रहते हैं? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इन्हें जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना आता है। बेटा, खुशियां सामान से नहीं, संतोष से मिलती हैं। आगे चलकर वह एक सरकारी स्कूल के बाहर पहुंचे। वहां एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्त से किताब मांग रहा था, क्योंकि उसके घर वाले नई किताब खरीदने में सक्षम नहीं थे। फिर भी उसकी आंखों में पढ़ने का सपना चमक रहा था। यह दृश्य देखकर राघव का सिर झुक गया। उसे अपना कमरा याद आया, जहां महंगे मोबाइल, लैपटॉप और ढेर सारी चीजें थी, लेकिन वह फिर भी हर समय किसी नई वस्तु की इच्छा करता रहता था। शाम को दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां बज रही थी। दादाजी ने राघव से पूछा, बेटा, बता, स्वर्ग कहाँ होता है? राघव बोला, दादाजी, लोग कहते हैं मृत्यु के बाद मिलता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान चाहते कि स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद मिले तो वह तुम्हें इतनी सुंदर धरती क्यों देते? सुबह की पहली किरण, शुद्ध हवा, पीने का पानी, खाने का अन्न, अपने परिवार का प्रेम, सीखने का अवसर और जीवन की अनगिनत सुविधाएं, क्या ये किसी स्वर्ग से कम है? समस्या सुविधाओं की नहीं है। समस्या यह है कि इंसान को जो मिल जाता है उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वह अपने सुखों को भूलकर केवल दूसरों की खुशियां गिनने लगता है। दादाजी ने पास खिले फूलों की ओर देखते हुए कहा, देखो, यह फूल कभी शिकायत नहीं करते कि मेरे पास दूसरे फूल जैसा रंग क्यों नहीं है। नदी कभी दुखी नहीं होती कि मैं पहाड़ जितनी ऊंची क्यों नहीं हूँ। पेड़ कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे फल कम क्यों हैं। केवल इंसान ही है जो भगवान के दिए हजारों आशीर्वाद भूलकर उस एक चीज के पीछे दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है। राघव की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से स्वर्ग में रहकर भी नर्क जैसा जीवन जी रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कृतज्ञता नहीं थी।
उसी दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह शिकायतें नहीं, भगवान का धन्यवाद गिनेगा। शहर लौटने के बाद उसका जीवन बदलने लगा। अब सुबह उठते ही वह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता और 5 बातों के लिए उनको धन्यवाद देता। हे प्रभु, आज मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे पास पीने का पानी है, मुझे भोजन मिला है, मेरे पास रहने के घर है और मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसकी भीतर ऐसी शांति आने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब बिजली चली जाए तो वह परिवार के साथ बैठकर बातें करता, इंटरनेट बंद हो जाए तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लेता। छोटी छोटी परेशानियां अब उसे परेशान नहीं करती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने मुस्कुराकर पूछा, पापा, पहले आप हर समय नाराज रहते थे, अब हमेशा खुश क्यों रहते हो? राघव ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि बेटा, मुझे समझ आ गया कि भगवान ने मुझे बहुत पहले ही स्वर्ग दे दिया था। गलती मेरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। स्वर्ग और नर्क केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान नहीं है। जिसके मन में संतोष, कृतज्ञता और भगवान पर विश्वास है, उसके लिए हर दिन स्वर्ग है। और जिसके मन में केवल शिकायतें, तुलना और असंतोष है, वह सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी नर्क का अनुभव करता है। इसीलिए आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए। हर रात सोने से पहले भगवान को कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है तब पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। अगर आज की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मैं फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो मिला है वही प्रभु का प्रसाद है और उसकी कद्र करना ही सच्चा स्वर्ग है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।